friends, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग ऑलमोस्ट अपनी लास्ट स्टेज पर है। ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स की भी काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इस टाइम भी अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर आप डायरेक्टली अब्रॉड के लिए ही ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम में अब्रॉड में भी जो ऑप्शंस है वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि एक ऐसी कंट्री है जो कि इंडिया के ही जैसी स्टडी पैटर्न फॉलो करती है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री है और यहाँ पे अभी भी एडमिशंस ओपन है। तो चलिए बात करते हैं कौन सी ऐसी कंट्री है। मैं बात कर रही हूँ एमबीबीएस इन बांग्लादेश के बारे में। एमबीबीएस इन बांग्लादेश इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन आपको बांग्लादेश में एडमिशन लेने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश में एडमिशन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बांग्लादेश में एडमिशन लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, एनएमसी गाइडलाइंस को ये फॉलो करती है कि नहीं करती है, बजट क्या हो सकती है बांग्लादेश की, नेक्स्ट क्या आप एलिजिबल हैं बांग्लादेश में एडमिशन लेने के लिए कि नहीं, नेक्स्ट किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश में एडमिशन लेने के लिए, और लास्ट क्या प्रोसेस हो सकता है एडमिशन का। तो बेनिफिट्स को अगर देखें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि ये इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। नेबरिंग कंट्री होने के कारण आपको सिमिलर कल्चर देखने को मिलेगा, सिमिलर फूड हैबिट देखने को मिलेगी, तो जिसके वजह से आपको यहाँ पे इंडियन फूड जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको यहाँ पे स्टे करने के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगी। नेक्स्ट, नेबरिंग कंट्री होने के कारण आपको जो वेदर है वो भी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा, जिसके वजह से क्या होता है डिजीज पैटर्न जो है वो भी सेम होता है, और इस वजह से जो है वो मेडिसिन जो है वो भी सिमिलर ही यूज़ किए जाते हैं, जिसके वजह से जो बुक्स वहाँ पे अवेलेबल है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेश जो है वो बहुत ज़्यादा हेवी पॉपुलेशन वाला कंट्री है, जिसके वजह से आपको जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट फ्लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, तो जिसके लिए आपको जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अप्रॉक्स आपको डेली के बेसिस में जो ओपीडी होती है वो 1500 to 2000 मिलेगी, और किसी किसी हॉस्पिटल्स में इससे भी ज़्यादा की ओपीडी डेली बेसिस पर होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनएमसी की गाइडलाइंस के बारे में। एनएमसी के जो 4 रूल है कि स्टडी जो है वो 4.5 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, 1 ईयर की इंटर्नशिप होनी चाहिए, कोर्स कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए और लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। तो बांग्लादेश इसे 100% फॉलो करता है। हाँ, लाइसेंस को लेकर के कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन उनकी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि बांग्लादेश जो है वो लाइसेंस टू प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को देती हैं। और यूनिक बात तो ये है कि बांग्लादेश के भी स्टूडेंट्स जो है वो सेम ही रूल पर पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बजट के बारे में। बांग्लादेश में मोर देन 50 मेडिकल कॉलेजेस है जहां से आप अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं और वुमेंस कॉलेजेस ही प्रेफर करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वुमेंस कॉलेजेस भी मिल जाएंगे, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आती है, जिसमें से है यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका, राजशाही यूनिवर्सिटी, चित्तागोंग यूनिवर्सिटी और शाहजलाल यूनिवर्सिटी। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो BMDC यानी कि बांग्लादेश मेडिकल डेंटल काउंसिल के अंदर आती है। आपकी जो बजट है वो अप्रॉक्स 30 to 35 लाख से स्टार्ट होती है, जिसमें आपके सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड रहते हैं, जो कि अप्रॉक्स 50 लाख के भी आसपास जाती है। बांग्लादेश एक बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कंट्री है, तो आपकी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं आती है। नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन है कि बांग्लादेश जो है वो आपकी जो टोटल बजट होती है उसकी 40 to 50% की जो फीस होती है ना वो फर्स्ट ईयर में ही रिकवर कर लेती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अगर बांग्लादेश में एडमिशन के लिए जा रहे हैं और आप वहाँ की बजट देख लिए हैं तो फर्स्ट ईयर में ही आपको 40 to 50% तक का बजट आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है तो फिर आप बांग्लादेश को ट्राई कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आप 2025 में बांग्लादेश में अप्लाई कर रहे हैं MBBS के लिए, तो आपकी जो 12 है वो या तो 2025 में क्लियर होनी चाहिए या फिर 2024 में। बांग्लादेश सिर्फ 1 ईयर का गैप ही अलाउ करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में एडमिशन लेने से पहले किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में मोर देन 50 मेडिकल कॉलेजेस है जहां से आप अपनी मेडिकल कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है, वुमेंस कॉलेजेस ही प्रेफर करते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वुमेंस कॉलेजेस भी अवेलेबल हो जाएंगे। सिमिलर कल्चर मैंने आपको बताया, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बांग्लादेश जो है वो इस्लाम इन्फ्लुएंस्ड कंट्री है, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर कल्चरल डिफरेंस देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट है जो कि इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो ये आपके लिए कंफर्ट जोन हो सकता है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में बांग्ला लैंग्वेज सीखना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो वेस्ट बंगाल साइड से आ रहे हैं, तो आपके लिए ये कंफर्ट जोन हो सकता है। लेकिन आप अगर कोई और स्टेट से बिलोंग करते हैं और बांग्लादेश में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर बांग्ला लैंग्वेज सीखना पड़ेगा फॉर पेशेंट इंटरैक्शन। ऐसे भी होता है कि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया में किसी और स्टेट में आप जा रहे हैं अपने स्टेट को छोड़कर, तो आपको वहाँ के स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो तो सीखना ही पड़ता है पेशेंट इंटरैक्शन करने के लिए। तो ये जो लैंग्वेज बैरियर है ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होना चाहिए आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बांग्लादेश जो है वो बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली कंट्री है, तो यहाँ पे जो आपके जो अदर एक्सपेंसेस है ये बहुत ज़्यादा हाई आपके लिए नहीं जाएगी। तो आप 2025 के लिए बांग्लादेश को MBBS के लिए चुन सकते हैं। और लास्ट, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश जो है वो वीज़ा फ्री कंट्री नहीं है। बांग्लादेश जाने के लिए आपको वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। लास्ट हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में, जिसके लिए सबसे पहले हमें कॉलेज में अप्लाई करना होता है आपकी एडमिशन लेटर निकालने के लिए, जिसके लिए आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसे आपको हमें शेयर करना पड़ेगा, जिसमें आपके 10-12 की मार्कशीट, आपकी नीट की स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड वगैरह आपको हमें शेयर करना होगा। जिसके बाद हम आपके लिए कॉलेज में अप्लाई करेंगे। उसके बाद आगे का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। एडमिशन प्रोसेस को डिटेल में समझने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के थ्रू हमारे एक्सपर्ट काउंसलर टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर टीम के साथ 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं और पूरे एडमिशन प्रोसेस को इजी वे में भी समझ सकते हैं। और आपकी अगर कोई पर्सनल क्वेरी होगी बांग्लादेश को लेकर के, तो आप वहां भी उसे रेज कर सकते हैं। बाकी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहें और लेटेस्ट अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।